welcome back to my YouTube channel. In today's video, we are going to get in the chapter number 15 of second year electromagnetic induction. The first question is, does the induced EMF in the circuit depend on the resistance of circuit? Does the induced current depends on the resistance of the circuit? क्वेश्चन क्या है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो सर्किट के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, और दूसरा पार्ट है कि क्या इंड्यूस्ड करंट ये सर्किट के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है या नहीं करता। फर्स्ट जो पार्ट है उसका आंसर है नो, इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस। जो ईएमएफ है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। वो कैसे, हमें पता है कि फैराडे लॉ है E इज़ इक्वल्स टू माइनस एन डेल फाई ओवर डेल टी। यहाँ पे जो E है ये हमारे पास है इंड्यूस्ड ईएमएफ, और डेल फाई ओवर डेल टी ये हमारे पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। पूरे फार्मूले में देखा जाए तो रेजिस्टेंस का तो जिक्र ही नहीं है। इट्स मीन जो ईएमएफ है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। दिस शोज दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द कॉइल। सेकेंड पार्ट है कि डज इंड्यूस्ड करंट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। क्या इंड्यूस्ड करंट जो है वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है? यस, द इंड्यूस्ड करंट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। जो इंड्यूस्ड करंट है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। वो कैसे, हमें पता है I इज़ इक्वल टू E ओवर R। यहाँ पे जो E है वो क्या है, इंड्यूस्ड EMF। मीन ये जो करंट है वो ड्यू टू इंड्यूस्ड EMF है। ये हमने ओहम्स लॉ में फार्मूला पढ़ा था, V इज़ इक्वल्स टू I R। यहाँ पे हम अगर वोल्टेज की जगह पे इंड्यूस्ड ईएमएफ लगाएं तो वो हो जाएगा E इज़ इक्वल्स टू आई आर, और यहाँ से जब हम I निकालेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा। ये हमें बता रहा है कि जैसे जो करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। दिस शोज दैट इंड्यूस्ड करंट वेरीज इन्वर्सली विद रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, a square loop of wire is moving through a uniform magnetic field. The normal to the loop is oriented parallel to the magnetic field. Is EMF induced in the loop? Give reason for your answer. पहले हम समझते हैं क्वेश्चन को कि एक स्क्वायर लूप है जो यहाँ पे दिखाई गई है, और उसका जो नॉर्मल है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है। मीन जो नॉर्मल है वो भी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, उनकी डायरेक्शन सेम है। अब आपको पता होगा कि कोई भी प्लेन है उसका नॉर्मल क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक प्लेट है, इसका नॉर्मल जब हम ड्रॉ करेंगे, ये उसका प्लेन है, और जब हम इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे एक लाइन बनेगी जिसे हम कहेंगे ये उसका नॉर्मल है। अब हमने स्क्वायर प्लेट को इस तरह रखा हुआ है कि उसका जो नॉर्मल है वो किस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में है। तो हम जो है स्क्वायर लूप को इस तरफ मूव करवा रहे हैं, जैसे कि उन्होंने दिखाया हुआ है। ये जो हमारे पास वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन भी इस तरफ है। अब जो स्क्वायर लूप है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इस डायरेक्शन में है। जो नंबर ऑफ़ लाइंस है ना वो स्क्वायर लूप के अंदर से गुज़र रही हैं वो चेंज नहीं हो रही। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले 10 गुज़र रही थी तो बाद में भी 10 गुज़र रही थी। हम उसको आगे पीछे ऐसे शेक नहीं करवा रहे वायर को, बल्कि सीधा मूव करवा रहे हैं जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है। इस वजह से फ्लक्स भी चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि नंबर ऑफ़ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज हो रही। इट्स मीन फ्लक्स भी चेंज नहीं हो रहा। जब फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। चले हम पढ़ते हैं। नो, EMF इज़ नॉट इंड्यूस्ड इन द स्क्वायर लूप। जो EMF है वो स्क्वायर लूप में इंड्यूस नहीं होगा। रीज़न क्या है? इन द केस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप इज़ कांस्टेंट। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या है? कांस्टेंट है। मीन फाई इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। जब एक चीज़ कांस्टेंट हो जाती है तो उसके अंदर जो डेल है वो मतलब उसके अंदर जो हम चेंज देखेंगे वो क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो हैंस फैराडे लॉ इज़ इक्वल्स टू E इज़ इक्वल्स टू माइनस एन डेल फाई ओवर डेल टी। चूँकि जो फाई है
वो हमारे पास क्या है, ज़ीरो। जब यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास EMF की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। ओके, हम थर्ड क्वेश्चन